चलिए भी आज आपने भी हिस्सा लिया काफ़ी यानी जो बजट पे सवाल खड़े किए हैं, तो क्या लगता है कि ये जो बजट में जो आंकड़े दिए गए हैं कितना सही मानते हो? नहीं, देखिए, बजट के आंकड़े अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको इसको 2 या 3 तरीके से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो आप खर्चा करने जा रहे हैं वो खर्चा कितना है और उसके लिए आपकी जो आमदनी है आमदनी क्या है। हर बजट के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला उसका प्रिंसिपल होता है कि बजट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। बजट जो है उसमें फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए और बजट जो है वो एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका बजट होता है। इसमें वो तीनों चीज़ें मिसिंग हैं। इस बजट में जो सबसे बड़ा धोखा मेरे हिसाब से जो है वो युवाओं के साथ है, क्योंकि रोजगार को पैदा करने के साधन और उन साधनों को पैदा करने के संसाधनों के बारे में कोई वर्णन इसमें बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं आंकड़ों की बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है रेवेन्यू रिसीट, मतलब जो मेरा आमदनी हो रही है वो आमदनी कितनी है। 2020-21 जो कि पिछला साल था, कोविड का साल था, सरकार ने ये बोला कि हमारी आमदनी जो है वो 37,000 करोड़ हुई है। अब इस साल जो अपनी आमदनी को 37,000 करोड़ से घटा के 36,000 करोड़ दिखाई जा रही है और ये एस्टिमेट है, जो एक्चुअल होगा इससे कम होगा। इसका मतलब 1,000 करोड़ की आमदनी आपकी कम हुई है। इसके बाद जो आपका खर्चा है, पिछले साल का जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो आप खर्चा करने जा रहे हैं, वो 37,000 करोड़ था। अगले साल का खर्चा आपने 40,000 करोड़ बताया हुआ है, यानी खर्चा आपका 3,000 करोड़ ज्यादा है, आय आपकी 1,000 करोड़ कम है। ये 4,000 करोड़ का जो हेर फेर है ये आप पूरा कहां से करेंगे? पॉइंट नंबर 1 ही है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसको जगलरी करने के लिए, क्योंकि आपको जो आपका लोन बर्डन है उसका आपने इंटरेस्ट पे करना है, जो आपको सैलरीज पे करनी है, आपने पेंशन पे करनी है, इसको बैलेंस करने के लिए जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर था, जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1,500 करोड़ से इस साल, अगले साल 22-23 के अंदर सरकार ने कम कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बोला, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया है। बाकी आप लोन कंपोनेंट जो है वो बढ़ गया है। टोटल डेट जो है आपका तकरीबन 23,000 करोड़ का क्यूमुलेटेड डेट आपका हो जाएगा अगले साल के एंड तक। तो ओवरऑल अगर तरीके से अगर आप देखें तो बहुत ही निराशाजनक, और एक आर्थिकी की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल ही एक हिमाचल को खोखला करने वाला बजट है ये। सरकार ने 30,000 नौकरियां देने की बात कही है, घोषणा की है। नहीं, 30,000 देखिए, पिछले 3 बजट में भी इतना ही बोला था। अभी जो अभिभाषण था महामहिम का, उसमें राज्यपाल का, उसमें ये पता चला कि टोटल 28,000 नौकरियां पिछले 3 साल में दी गई हैं, जिसका मतलब 8,000 नौकरियां जो है ये टोटल आती हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डेटा अगर आप देखें, वो डेटा बिल्कुल कुछ डिफरेंट चीज बोलता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जहां पर 8.5 से 9 लाख का रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसमें अगर आप 30,000 अगर आप घोषणा कर भी रहे हैं, ये घोषणा मतलब एक तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि आपका पुरानी जितनी भी घोषणाएं हैं आप उस पर कंपेयर करके देखिए, तब भी ये आंकड़ा जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है। और ये सारी बैकडोर एंट्री वाली जो नौकरियां हैं ये वो हैं, 4,000 5,000 की तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, इसको आप नौकरी नहीं मान सकते। सत्ता पक्ष लगातार जो है दावे कर रहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कई जो कर्मचारी हैं उनके वेतन बढ़ाया गया है, काफी ज्यादा यानी वो चीजें की गई हैं। आप एक चीज देखिए, आपने 1,000 रुपये पेंशन दी। अगर आप 1,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं तो साल की 12,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। ये 12,000 रुपये की पेंशन अगर आपने प्राप्त करनी है, अगर आपके बैंक में 2 लाख रुपया है और इंटरेस्ट रेट 6% है, आप आराम से वो 1,000 रुपये जनरेट कर सकते हैं। आप एक युवा को 25,000 की नौकरी दे दीजिए, आज से 20 साल के बाद आपकी पेंशन की वो मोहताज नहीं रहेगा। बोलने का मतलब ये है, आप अटैक उस समस्या को कर रहे हैं जो कि शायद आज मतलब आपके सामने नहीं है। समस्या जो आपकी है, समस्या आपकी बेरोजगारी की है, समस्या आपकी जो है रोजगार को के प्रावधान करने की है, समस्या आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की है, समस्या आपकी उस पॉलिसी की है जिससे आप रोजगार का सृजन कर पाएं। आप उसके बारे में साइलेंट हैं और आप उन सब चीजों की बात कर रहे हैं जो कि आपके खर्चे को बढ़ा रही हैं और आपका उसके लिए आमदनी आमदनी की मैं आपको बात बताता हूँ। ये सरकार एडमेंट है कि ये ठेके ऑक्शन नहीं करेंगी। 1,900 करोड़ की एक्साइज का रेवेन्यू इन्होंने 2020-21 में बताया है। 2021-22 में इस एक्साइज रेवेन्यू को 2,100 करोड़ लेके जा रहे हैं। अगर आज आप अपने ठेके नीलाम कर दीजिए, कम से कम 700 या 800 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। आप सारे ये सवाल पूछिए कि आप ठेकों को नीलाम क्यों नहीं कर रहे? जब दिल्ली कर सकती है, कर्नाटका कर सकती है, महाराष्ट्र कर सकती है, तो आप क्यों 10% की एडिशन पे जो है आप ठेकों को रिन्यू कर रहे हैं? गौ माता के लिए आप 2 रुपए का सेस आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जीते जागते व्यक्ति हैं, जो हमारे युवा हैं, जिनके रोजगार के लिए आप इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप ठेके नीलाम कीजिए। 200 करोड़ की एक्साइज वृद्धि के बजाय आप 700 या 800 करोड़ आप अर्जित कर लेंगे। आप क्यों एडमेंट हैं ठेके नीलाम नहीं करने के लिए? ये सवाल पूछना बनता है। आपका रेवेन्यू आएगा कहां से? अब भवानी जी, दूसरा आपने मिनी सचिवालय का भी था कि अभी तक फतेहपुर में बनना था, अभी तक नहीं बना है, उसके बारे में सर? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला, कैपिटल आउटले जो है वो कम है, ठीक है। सिर्फ मिनी सचिवालय की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी हमारे अब हो क्या रहा है कि ये कर क्या रहे हैं कि ये अनाउंस कर देते हैं कि अनाउंसमेंट हो गई, अब उसका शिलान्यास हो गया। शिलान्यास करने के बाद जो है उद्घाटन करने की जब बारी आती है तो उद्घाटन तो होगा नहीं, क्योंकि पैसा जो है खाते में आपका डला। इस टाइम पे तकरीबन 7 या 8 बिल्डिंग ऐसी हैं, पशु
शौचालयों की और ये सब की, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान चाहिए। सरकार ने क्या किया है, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 3 लाख रुपए डाल दिया है। अपनी तरफ से इन्होंने टिक मार दी है कि हमने पैसे दे दिए, लेकिन पैसा जो है वो 2%, 5%, 10% से ज्यादा है नहीं। तो पॉइंट ये है कि मतलब घोषणाएं जो है एक किस्म से लोगों को मतलब सिर्फ बहलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा आप ट्रांसफर करते हैं, जिससे ना तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना तो उसका आप टेंडर कर सकते हैं, क्योंकि टेंडर के लिए 30% की राशि की जरूरत होती है। यही हालत जो है ये फतेहपुर में, एक हमारे मिनी सचिवालय की है, दूसरा हमारा रे कॉलेज की है, तीसरा हमारा धनेटी चुरूड़िया का एक जो वाटर सप्लाई की स्कीम है। हर जगह यही दिक्कत है और ये सारी की सारी 2016-17 की स्कीमें हैं, जो कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी अनाउंस कर गए थे उस समय। मतलब ये मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनकी ये हालत है। तो बाकी चीजें तो मतलब आप देख ही रहे हैं। आप जो है उद्घाटन कर रहे हैं मतलब रेन शेल्टर्स का, और जो मतलब जो लोगों के जो फैसिलिटी वाली चीजें हैं, जो मतलब उसकी वाली जो चीजें हैं, उनमें उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। धन्यवाद।